जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के लिए अलग अलग परीक्षणों के लिए सब सिस्टम के साथ 8 स्केलेबल स्क्रैमजेट कंबस्टर और 4 फुल स्केल कंबस्टर्स का निर्माण शुरू किया। भारत के स्वदेशी तापस प्रोग्राम को PSQR कम होने की वजह से बंद कर दिया गया और सरकार ने अलग डीआरडीओ फंड के तहत इस मेल यूएवी परियोजना के विकास को हरी झंडी दे दी है। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा हुई कम, जेल की शर्त अनिश्चित है। 2024 में 20 उभरते हुए स्पेस टेक स्टार्टअप में से 3 भारतीय स्टार्टअप को मान्यता दी गई। चेन्नई के स्टार्टअप बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने एक सफल कैमिकैजी ड्रोन का परीक्षण किया। डसॉल्ट एविएशन का लक्ष्य है कि भारत में राफेल फाइटर जेट का हब बनाया जाएगा। रूस अब भारत के साथ मिलकर भारत में ही उन्नत सैन्य उपकरणों का उत्पादन शुरू करेगा। भारत सरकार ने फाइलों और खराब हो चुके उपकरणों और अप्रचलित वाहनों जैसे कबाड़ को बेचकर 2 चंद्रयान 3 मिशन के बजट के बराबर 1163 करोड़ रुपए कमाए। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। कैमिकैजी ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार कई देश करने लगे हैं और ये जो आत्मघाती ड्रोन होते हैं इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है और भारत दोस्तों इस क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहा है। ऐसे में भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो कि चेन्नई में स्थित है बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने एक कैमिकैजी ड्रोन का परीक्षण किया है, वो भी सेना के साथ मिलकर। बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने दोस्तों इस परीक्षण अभियान के सफल समापन की भी पुष्टि की है और ये एक मील का पत्थर है जो कि इनोवेशन और सुरक्षा के प्रति इस कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस परीक्षण के दौरान भारतीय सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। अभी तक बिग बैंग बूम सॉल्यूशन दोस्तों एंटी ड्रोन सिस्टम्स का विकास कर रही थी, लेकिन अब वो कैमिकैजी ड्रोन के क्षेत्र में उतर चुकी है। हालांकि इस कंपनी ने इस कैमिकैजी ड्रोन की विशेषताओं के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन पता चलता है कि ये जो कैमिकैजी ड्रोन है वो हाथ से पकड़े जाने वाला ड्रोन है और इसका वजन 1 किलोग्राम से कम है। इसे विस्फोटकों से लैस किया जा सकता है और ये ड्रोन सटीक हमलों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में व्यक्तिगत खतरों को लक्षित करने की अनुमति देते हैं। इस ड्रोन का कॉम्पैक्ट डिजाइन कहा जा रहा है और ये चुनौतीपूर्ण वातावरण में विस्फोटकों को ले जाकर हमारी रक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाएगा। यानी कि दोस्तों भारत की स्टार्टअप कंपनियां लगातार दोस्तों काम कर रही है जिन क्षेत्रों में भारत को सख्त जरूरत है और कैमिकैजी ड्रोन दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गए आज के समय को देखते हुए। और ईरान तो इन सब चीजों में काफी आगे में निकल चुका है। चाहे कुछ भी हो, भारत की कंपनियों ने स्टार्ट कर दिया है ये प्रोग्राम और सफलता मिलनी भी शुरू हो गई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत और तंजानिया दोस्तों एक दूसरे के साथ अपने सैन्य सहयोग को बढ़ा रहे हैं। तंजानिया के रक्षा बलों के प्रमुख अभी हाल ही में भारत यात्रा पर आए। इस दौरान भारतीय हथियार चर्चाओं में सबसे आगे बने हुए हैं और भारत दोस्तों तंजानिया में रक्षा साझेदारी को और बढ़ाना चाहता है, जिसके तहत साझेदारी को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण, रखरखाव और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर विशेषज्ञता साझा करने के ऊपर बातचीत भी भारत ने की है। और ये बढ़ता हुआ रक्षा सहयोग दोनों देशों के रणनीतिक हितों के अनुरूप भी है। भारत अफ्रीका में अपना विस्तार करना चाहता है, जबकि तंजानिया अपने सशस्त्र बलों को मॉडर्न बनाने और जो उनके ऑलरेडी सैन्य आपूर्ति करता रहे हैं उनमें वेरिएशन लाने की इच्छा रखता है। इसके अतिरिक्त समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर में समुद्री डकैती पर संयुक्त पहल के लिए एक मजबूत आधार के रूप में भी ये सहयोग काम कर सकता है। भारत ने तंजानिया को अपने सैन्य हार्डवेयर की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है, जिनमें की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, अंडर वाटर वेपन्स, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम, ड्रोन डिलीवरी बॉम्ब और मिसाइल्स शामिल है। और इन सभी क्षेत्रों में भारत की ये जो पेशकश है वो तंजानिया को अपनी आक्रामक क्षमताओं का विस्तार करने की अनुमति देगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एक बार फिर से रशिया का जो बॉम्बर है जिसे कि व्हाइट स्वान कहा जाता है वो चर्चाओं में आ गया है। इस व्हाइट स्वान को Tu-160M कहा जाता है जो कि अब काफी आधुनिक बन चुका है और रशिया ने इसकी पेशकश भारत को भी कर रखी है। दरअसल दोस्तों रशिया अपने इस व्हाइट स्वान को यानी कि नए और इंप्रूव Tu-160M को जो कि एक बॉम्बर है उसे भारत में उतारने की योजना बना रहा है। हाल ही में एक परीक्षण उड़ान की गई जिसमें कि इस नए और बेहतर Tu-160M ने हवा में ईंधन भरने का काम किया और पिछले साल खबरें भी आई थी और मैंने भी आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए करीबन 6 Tu-160 खरीद सकती है। टुपलोप जो कि अब तक का निर्मित सबसे बड़ा और भारी और मैक 2+ का सुपरसोनिक सैन्य विमान है और ये एक सबसे तेज बमवर्षक भी है। हालांकि भारत को क्षेत्र में उभरते हुए खतरों को देखते हुए और उनसे निपटने के लिए कम से कम 6 इसी तरीके के जो बॉम्बर्स हैं उनकी सख्त जरूरत है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दरअसल रूसी वायुसेना को हाल ही में 4 नए Tu-160M बॉम्बर्स मिले हैं जिससे कि रशिया की परमाणु हमला करने की ताकत है वो कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि ये विमान दोस्तों लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और परमाणु हमला कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें रिफ्यूल करने की भी जरूरत नहीं है। Tu-160M पुराने Tu-160 का अपग्रेडेड वेरिएंट है और रशिया यूक्रेन के हमले में इसी का इस्तेमाल भी कर रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डसॉल्ट एविएशन भारत में अब
राफेल विमानों का हब बनाना चाहता है, क्योंकि डैसॉल्ट एविएशन पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि उसने भारतीय वायुसेना को 36 राफेल फाइटर जेट्स की डिलीवरी की है और इसके अलावा अब उन्हें 26 राफेल मरीन फाइटर जेट का ऑर्डर मिलने जा रहा है। ऐसे में डैसॉल्ट एविएशन भारत में अपनी जो प्रेजेंस है उसको और मजबूत करना चाहता है और यही वजह है कि वो MRF डील का एक मजबूत दावेदार भी है। डैसॉल्ट एविएशन भारत को राफेल का ग्लोबल हब बनाना चाहता है, जहां इस एयरक्राफ्ट की असेंबली होगी और यहां से इस फाइटर जेट को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इस योजना में भारत में सेकंड प्रोडक्शन लाइन की पुष्टि की गई है। इसके अलावा यहां पर एक डेडिकेटेड इकोसिस्टम बनेगा, जहां स्पेयर पार्ट्स और जो कंपोनेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और यही नहीं, भारत इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड और ओवरहॉल भी करेगा, यानी कि राफेल फाइटर जेट्स की फ्लीट्स को भारत अपने देश में ही अपडेट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सैफरान भारत में एडवांस MRO फैसिलिटी तैयार करेगा, जहां राफेल का M88 इंजन तैयार होगा, वो भी 2024 से, और ये पूरा प्रोग्राम दोनों देशों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अपने समकक्ष रशिया के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की है रशिया में, और इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर भी चर्चा हुई है। रूस के विदेश मंत्री ने बताया कि भारत और रशिया मिलकर एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स को तैयार करेंगे और रशिया आधुनिक हथियारों को भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाएगा, जिन्हें एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है दूसरे देशों को। इसके अलावा विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रशिया भारत की मिलिट्री हार्डवेयर सप्लायर्स की रिस्पेक्ट करता है, वो भारत की मैन्युफैक्चरिंग में पूरा सपोर्ट करने को तैयार है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का न्योता दिया है। हालांकि इससे अमेरिका को टेंशन जरूर हो सकती है, और अमेरिका दोस्तों भारत का कभी भरोसेमंद दोस्त नहीं रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अरब सागर में और ज्यादा एक्टिव हो गई है और अब भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने 3 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। इसके अलावा 4 और पेट्रोल वेसल्स को भी तैनात कर दिया गया है और ये गश्ती जहाज हेलीकॉप्टर से भी लैस है। तैनात किए गए जो पेट्रोल वेसल्स हैं वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। और हाल ही में आप सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में MBKM प्लूटो पर ड्रोन हमला हुआ था, इसीलिए भारतीय नौसेना ने अपनी गश्त और अपनी अलर्टनेस यहाँ पर बढ़ा दी है। यही नहीं, इसके अलावा तटरक्षक बल के जो ड्रोनियर समुद्री गश्ती विमान है उनकी उड़ानें 50% तक बढ़ गई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने फतेह 2 रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है। पाकिस्तान का कहना है कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और इसे भारत के S-400 के खिलाफ तैयार किया गया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि इस हथियार को दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने और सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार किया गया है और फतेह 2 से पाकिस्तानी सेना की जो आर्टिलरी डिवीजन है वो काफी मजबूत होगी। जहां तक S-400 की बात करें दोस्तों, तो फतेह 2 दोस्तों ये कहीं नहीं टिकती S-400 के सामने। ये सिर्फ पाकिस्तान की चोचलेबाजी है और सिर्फ अपनी आवाम को गुमराह करने का तरीका है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, यूके में अपना बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद यूक्रेनी पायलटों ने F-16 फाइटर जेट उड़ाना सीख लिया है। दरअसल नीदरलैंड अब यूक्रेन को 18 F-16 फाइटर जेट उपलब्ध कराएगा और यूक्रेन को जर्मनी से 155 mm तोपखाना गोला बारूद भी मिला है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कतर में जो हमारे पूर्व 8 भारतीय नौसैनिकों को कतर की कोर्ट ने मौत की सजा जो सुनाई थी उस पर रोक लगा दी गई है और ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। दरअसल इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जासूसी के मामले में कतर की कोर्ट ने ये सजा दी थी और भारत सरकार ने कोर्ट की फांसी वाली सजा पर ऑब्जेक्शन उठाया था और पूर्व नौसैनिकों को हर संभव मदद दिलाने का ऐलान किया था। अब दोस्तों, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि विस्तृत फैसले की अभी प्रतीक्षा की जा रही है और कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ आज अपील अदालत में भी उपस्थित थे और हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना उनको जारी रखेंगे। दोस्तों, पूर्वी सेना कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने बताया कि भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले 2 साल में बुनियादी ढांचों के मामले में चीन की बराबरी कर लेगा। उन्होंने बताया कि 10 सालों में चीन ने अपने बुनियादी ढांचों को काफी तेजी से बढ़ाया है। कलिता जी ने कहा कि अभी भारत को बहुत काम करना बाकी है। चीन को सीमा पर इन बुनियादी ढांचों की वजह से बेहतर लाभ मिलता है और भारत अब जिस स्पीड से काम चला रहा है उसे देखते हुए भारत अगले 2 सालों में बुनियादी ढांचों के लिहाज से चीन की बराबरी कर लेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चौकियों पर सड़क कनेक्टिविटी, दूर दराज के क्षेत्रों में डेटा कम्युनिकेशन और मोबाइल कनेक्टिविटी, हेलीपैड और हवाई अड्डे लिस्ट में सबसे ऊपर है। कलिता साहब ने कहा कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में वैकल्पिक सड़कें बनाई जा रही हैं